सेल्सफोर्स की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं। आखिरकार, पर सोचिए, क्या हो जब आपका खुद का लिखा हुआ कोड ही नियम तोड़ने लगे? अजीब है ना? चलिए आज एपेक्स के दो सबसे पावरफुल और हाँ, सबसे खतरनाक कीवर्ड्स की गहराई में चलते हैं, विथ शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपने एक बेहतरीन ऑटोमेशन लिखा है, पर वो सिर्फ कुछ यूजर्स के लिए ही काम करता है, बाकी लोगों के लिए बस मिस्टीरियस तरीके से फेल हो जाता है। आखिर क्यों? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के जरिए सुलझाने वाले हैं। तो इस कहानी के दो मेन किरदार हैं, एक है सीईओ और दूसरे हैं सीओओ, और इनके बीच टकराव का कारण है एक सिंपल सा डेटा रिकॉर्ड। तो आइए सिचुएशन को समझें। एक तरफ है हमारे सीईओ, ये इस रिकॉर्ड के ओनर हैं, मतलब सारी चाबियां इनके पास है, फुल एक्सेस। दूसरी तरफ है सीओओ, जिनको इस रिकॉर्ड को देखने तक की परमिशन नहीं है, नो एक्सेस, बिल्कुल साफ साफ बाउंड्री है। लेकिन कहानी अभी उलझने वाली है। और यहां आता है असली ट्विस्ट। एक ऑटोमेटिक एपेक्स ट्रिगर है। इसका काम सिंपल है, जब भी पेरेंट अकाउंट अपडेट हो तो उस प्राइवेट अपॉर्चुनिटी को भी बदल दो। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा जब सीओओ, जिनके पास अपॉर्चुनिटी का एक्सेस ही नहीं है, उस अकाउंट को अपडेट करते हैं? क्या सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा? ठीक है, चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। पहले सिनेरियो में हम इस्तेमाल करेंगे विथ शेयरिंग। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये वो वर्जन है जो नियम कायदे से चलना पसंद करता है। तो हमारे ट्रिगर पर अब विथ शेयरिंग का ठप्पा लग गया है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोड को एक सख्त रूल बुक दे दी गई हो कि भाई यूजर की जो परमिशंस हैं उनकी इज्जत करनी ही पड़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा। और ये रहे रिजल्ट्स। सीओ ने अकाउंट अपडेट किया, हमारा ट्रिगर चला बिल्कुल वैसा जैसा उसे चलना चाहिए था। लेकिन फिर फुस कुछ नहीं हुआ। प्राइवेट अपॉर्चुनिटी को अपडेट करने की कोशिश सीधे सीधे फेल हो गई। सिस्टम ने साफ ना बोल दिया। तो आखिर हुआ क्या? कोड तो चला पर ऑपरेशन फेल हो गया। ये तो एक पजल जैसा है। चलिए पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि असली कहानी क्या थी। और इसका जिम्मेदार है विथ शेयरिंग। देखिए, जब आप ये कीवर्ड यूज करते हैं तो कोड यूजर कॉन्टेक्स्ट में चलता है। आसान भाषा में, कोड दुनिया को यूजर की नजरों से देखता है। अब क्योंकि हमारे सीईओ को वो प्राइवेट रिकॉर्ड देखने की परमिशन नहीं थी, तो उनकी तरफ से काम कर रहे कोड के पास भी वो परमिशन नहीं थी। सिंपल, सिस्टम ने अपने नियम लागू किए और अपडेट को ब्लॉक कर दिया। तो नियम कायदे से चलने पर तो काम बना नहीं। अच्छा, क्या हो अगर हम नियमों को इग्नोर ही कर दें? चलिए देखते हैं कि रूल्स तोड़ने पर क्या होता है। इस बार बस एक छोटा सा बदलाव। हम अपने कोड को मार्क कर रहे हैं विदाउट शेयरिंग के साथ। क्या इस एक छोटे से चेंज से सच में कोई फर्क पड़ेगा? आइए पता लगाते हैं। और ये लीजिए, इस बार सेम एक्शन। सीओ ने अकाउंट अपडेट किया और नतीजा बिल्कुल अलग। ट्रिगर चला और प्राइवेट अपॉर्चुनिटी आराम से बिना किसी दिक्कत के अपडेट हो गई। सक्सेस! एक मिनट रुकिए, ये हुआ कैसे? यूजर तो वही है, उनकी परमिशंस भी नहीं बदली हैं, तो फिर इस बार ये जादू कैसे हो गया? जवाब है विदाउट शेयरिंग। ये कीवर्ड कोड को सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में चलाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे सोचिए कि अब कोड सीओओ बनकर काम नहीं कर रहा। नहीं, अब कोड खुद सिस्टम बन गया है जिसके पास हर दरवाजे की मास्टर की है। ये यूजर की परमिशंस को पूरी तरह बाईपास कर देता है। कोड के लिए सीओओ की लिमिटेशंस का अब कोई मतलब ही नहीं है। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी और अक्सर एक बहुत खतरनाक सवाल पर ले आती है। हमने देख लिया कि विथ या विदाउट शेयरिंग लिखने पर क्या होता है, पर क्या होगा अगर हम कुछ भी ना लिखें? एपेक्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है? और यहीं पर बहुत से डेवलपर्स गलती कर जाते हैं। अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं लिखते तो एपेक्स बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट शेयरिंग मोड में चलता है। हाँ, यानी कि सबसे पावरफुल सुपर यूजर मोड में। इसका मतलब साफ है, जब तक आप खुद से कोड को नियम बताने को ना कहें, वो सिस्टम लेवल पावर्स के साथ चल रहा होता है। ठीक है, तो अब बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं। चलिए अब इसमें एक और लेयर जोड़ते हैं। रियल वर्ल्ड कोड में एक क्लास दूसरी क्लास को कॉल करती है ना? तो ऐसे में शेयरिंग रूल्स का क्या होता है? जीत किसकी होती है? तो जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, रूल बहुत सिंपल है। जो क्लास कॉल कर रही है हमेशा वही जीतेगी। अगर बाहर वाली क्लास कहती है विद शेयरिंग, तो पूरा का पूरा ऑपरेशन विद शेयरिंग में ही चलेगा, भले ही अंदर वाली क्लास कितनी भी कोशिश कर ले रूल्स तोड़ने की। यानी बॉस तो हमेशा बाहर वाली क्लास ही रहेगी। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, कॉलिंग क्लास ही शेयरिंग का कॉन्टेक्स्ट सेट करती है।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई काम दे। अब एम्प्लॉय को बॉस के रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे, वो अपने नियम नहीं चला सकता। ठीक है, तो काफी कुछ कवर हो गया है। चलिए एक बार जल्दी से सारी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। इसको याद रखने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, विद शेयरिंग एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह है जो यूजर के दायरे का, उसकी सीमाओं का पूरा सम्मान करता है। और विदाउट शेयरिंग वो एक सुपर हीरो की तरह है जो काम पूरा करने के लिए नियम तोड़ भी सकता है और कहीं भी जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये 4 मुख्य बातें हैं जो याद रखनी हैं। पहला, विद शेयरिंग यूजर के रूल्स फॉलो करता है। दूसरा, विदाउट शेयरिंग सिस्टम बन के काम करता है। तीसरा, अगर कुछ न लिखा हो तो डिफॉल्ट हमेशा विदाउट शेयरिंग होता है। और चौथा, नेस्टेड क्लासेस में कॉलिंग क्लास ही बॉस है। और मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। विदाउट शेयरिंग आपके कोड को जबरदस्त पावर देता है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ना? जरा सोचिए, कब ऐसा हो सकता है कि आप अनजाने में इस पावर का यूज करके कोई सेंसिटिव डेटा एक्सपोज कर दें, ऐसा डेटा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे हर सेल्सफोर्स डेवलपर को समझना ही चाहिए। इस पर गौर जरूर कीजिएगा।